हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तजनों, जिज्ञासावश प्रश्न उठ ही जाता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक ऐसा ही सवाल है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी क्यों नहीं? वही मंदिर में स्थापित तीनों बहन भाई कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी की आंखें फैली हुई क्यों हैं? तो प्रिय भक्तजनों, आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सुनते हैं यह पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार माता यशोदा देवकी के साथ द्वारिका पधारी। वहाँ कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण बाल रूप की लीलाओं के बारे में सुनने की इच्छा जताई। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा वह उन्हें कृष्ण और उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, लेकिन यह कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखने के लिए सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए मनाया गया। जब वह तैयार हो गईं और द्वार पर पहरा देने लगी, तो माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला को सुनते हुए सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठी। वहीं सुभद्रा भी कृष्ण लीला में ऐसी खो गई कि उन्हें पता नहीं चला कि कब भगवान कृष्ण और बलराम वहां आए और उन सभी के बीच अपनी लीलाओं का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा जी की भी यही दशा हुई। वह भी कृष्ण लीला से आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय नारद जी वहां पधारे। यह क्षण ऐसा था कि सभी को किसी के आने का एहसास होने लगा और कृष्ण लीला की कथा यहीं रोक दी गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। बोले, भगवान, आपका यह रूप कितना सुंदर है। आप इसी रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में वे इसी रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह रूप मौजूद है, जिसमें वे अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा के साथ हैं। लेकिन यह विग्रह भी अधूरा है। माना जाता है कि नारद मुनि से किए वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रदमन के सपने में आए और उनसे कहा कि पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं, बाद में उसे मंदिर में स्थापित कर दे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए एक कुशल और योग्य बढ़ई की तलाश की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला। उसी ने इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्राह्मण ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह विग्रह को बंद कमरे में बनाएगा और काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने उसकी शर्तों को मान लिया और ब्राह्मण ने बंद कमरे में अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गया। राजा ने सोचा कि कई दिनों से कमरे से आवाज नहीं आ रही। वह चिंतित होने लगा। वही जिज्ञासावश उनके मन में विचार आ गया कि क्यों न एक बार दरवाजा खोलकर देखा जाए, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। कई दिन सोच विचार के बाद चिंतित राजा ने एक दिन दरवाजा खोला, तो दरवाजा खुलते ही सामने अधूरा विग्रह मिला। ब्राह्मण वहां से गायब था। तब एहसास हुआ कि ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर राजा दरवाजा खोलने के कारण से वे वहां से चले गए। उस समय नारद मुनि पधारे। उन्होंने राजा से कहा कि जिस तरह भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार उसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या अन्य धातु की मूर्ति नहीं,
बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने अलग-अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया। तब से आज तक पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के साथ राधा जी नहीं हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।